गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो चैप्टर 8 है वो रनिंग में है, मतलब जो चैप्टर 8 है गोइंग अराउंड द अर्थ इन ए डे, ये चैप्टर रनिंग में है। इसका आज मैं आपको पार्ट 3 करवा दूँ। गोइंग अराउंड द अर्थ इन ए डे, एक दिन में अर्थ के चारों ओर मतलब उसका राउंड लगाना, उसका चक्कर काटना, ये हमारा चैप्टर जो 8 है उसका मैं पार्ट 3 आपको करवा दूँ। कौन सा पार्ट है? 3 है। फर्स्ट में मैंने 60 पार्ट करते, सेकेंड में मैंने हाफ चैप्टर रीड करवाया था। आज इसका जो हाफ चैप्टर जो हमारा रह गया वो मैं आपको रीड करवा रही हूँ कि किस तरह एस्ट्रोलॉजर अकबर के दरबार में आता है। अकबर के जो लोग होते हैं, उसकी जो प्रजा होती है, अकबर को वो लाइक करती है, लव करती है, ट्रस्ट करती है, क्योंकि वो उसको उनको पता था कि उनका जो सम्राट है अकबर, वो उनकी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एबल है। उसके बहुत सारे इंटेलिजेंट मिनिस्टर होते हैं। उसके जो कोर्ट होता है, कोर्ट मतलब दरबार जो होता है, उसमें हमेशा लाफ्टर होता रहता है, म्यूजिक चलता रहता है, फन होता है। और जैसे बहुत सारे उसके दरबार में बहुत क्लेवर लोग आते हैं और वो जो डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देते हैं, तो वहाँ पे उसकी प्रजा को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और अकबर के मिनिस्टर भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अकबर को अपने मिनिस्टर पे पूरा विश्वास रहता है कि उसके जो मिनिस्टर बहुत इंटेलिजेंट है, वो हर चीज़ का आंसर देने के लिए एबल है। एक बार एस्ट्रोलॉजर आता है, वो एस्ट्रोलॉजर अर्थ की शेप के बारे में बताता है और इस जर्नी को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, इस बात पे उनमें डिस्कस चलता है, उनके मिनिस्टरों में, एस्ट्रोलॉजर में। तो वो क्या लास्ट में क्या निष्कर्ष निकलता है, मतलब क्या ये पॉसिबल है कि हम एक दिन में सन का राउंड लगा सकते हैं, सॉरी अर्थ का, तो ये पॉसिबल है या नहीं, इस पर उनका भी डिस्कस चलता रहता है। अलग अलग मिनिस्टर अलग अलग आंसर देते हैं। लास्ट में बीरबल अपने फेवरेट मिनिस्टर को पूछता है और उसका क्या आंसर रहता है, ये हम इस चैप्टर में आज रीड करेंगे। और इसका मैं आपको क्वेश्चन ए जो है टिक द राइट आंसर, वो मैं आपको करवाऊँगी। तो ये जो वर्ब मैं आपको टिक द राइट करवाऊँ ना, तो वो आपको बुक में टिक करना है और नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। जो राइट ऑप्शन है वो ही करना है, बाकी 3 ऑप्शन जैसे कंप्लीट नहीं करने, जो राइट आंसर है वही आपको इसमें नोटबुक में राइट करना है। तो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 आप ओपन करेंगे। सबने बुक ओपन कर ली ना? मैं स्टार्ट करवाऊंगी, यहाँ से हमारा होगा। सबने बुक ओपन करी? हो गई बुक ओपन, मैं स्टार्ट करवा रही हूँ चैप्टर। इसके वर्ड मीनिंग थे वो मैंने आपको करवा दिए थे, जैसे एस्ट्रोलॉजर ए पर्सन हूँ, स्टडीज द स्टार, टनल्स, पैसेज, पैसेज मतलब होता है गुप्त रास्ता, पैसेज फॉर ट्रेन एंड कार्स थ्रू द हिल और अंडरग्राउंड, मतलब भूमि के अंदर पहाड़ों को काट कर या पहाड़ों के बीच में से जो गुफा बनाई जाती है, गुफा की तरह जो रास्ता बनाया जाता है गुप्त, उसको कहते हैं टनल, सुरंग। डिस्टेंस दूरी, पर रीजन किसी चीज़ का कारण बताना, कैलकुलेट गणना करना किसी चीज़ की, कैलकुलेट मतलब होता है रेट, मतलब किसी चीज़ की गणना करना, ट्रेवल यात्रा करना। ये वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको करवाया था, पॉसिबल, संभव, इम्पॉसिबल, असंभव, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, मतलब काफ़ी मीनिंग मैंने जो करवाया था वो लर्न भी करने हैं आपको। तो सब लोग अपनी बुक ओपन करेंगे, मैं स्टार्ट करवाऊँगी आपको रीड करना। ओपन योर बुक। सबने बुक ओपन कर ली। हाफ जो चैप्टर था वो मैंने रीड करवाया था, हाफ मैं आपको वापस करवा रही हूँ। हाफ हमारा रह गया था जो कि किस तरह एस्ट्रोलॉजर अकबर के दरबार में आता है, वो अर्थ के बारे में बताता है, किस तरह हम लोग अर्थ का एक राउंड काट कर सकते हैं, हमें इसके लिए क्या क्या माउंटेन पे चढ़ना पड़ेगा, फॉरेस्ट वगैरह जो है उनमें से होके गुजरना पड़ेगा, और जो ओशन है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हमें मतलब इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हमें ईयर भी लग सकता है। जब वो ऐसा कहता है तो एम्परर उसको क्या कहता है, सम्राट क्या कहता है, देखो, ईयर सेड द एम्परर, एम्परर ने कहा साल, हाउ मैनी ईयर्स डू यू थिंक इट वुड टेक, आप कितने साल सोचते हैं, मतलब इस जो जर्नी को एक दिन में अर्थ का कंप्लीट चक्कर लगाने में कितने साल हमें लग सकते हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कितने साल लग सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से हाउ मैनी ईयर्स इट वुड टेक, ये कहना
संभव होगा कि इसको इस जर्नी को करने में कितने साल लग सकते हैं, ये जो जर्नी है वो कंप्लीट होने में कितने साल लेगी, इस बात को कहना इम्पॉसिबल है। बट इट मे टेक 100 years टू कंप्लीट सच ए जर्नी, सेड द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर ने कहा बट इट मेक टेक 100 years, मतलब इस टू कंप्लीट सच ए जर्नी, इस तरह की जर्नी को कंप्लीट करने में हमें सालों लग जाएंगे। वो कहता है इस तरह की जर्नी को हमें कंप्लीट करने में सालों लग सकते हैं, लेकिन मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सालों लग सकते हैं। वेल सेड अकबर। अकबर ने कहा अच्छा है, आई एम नॉट वरीड, मुझे कोई चिंता नहीं है। आई कैन आस्क माई मिनिस्टर दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को मेरे जो मिनिस्टर है उनसे पूछ सकता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे जो मिनिस्टर है बहुत इंटेलिजेंट है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर प्रॉपरली वो दे देंगे। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। दे विल बी एबल टू से हाउ लॉन्ग सच ए ट्रिप वुड टेक, और वो लोग इस बात को बताने के लिए योग्य है कि इस जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग सकता है, इस ट्रिप को, इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितना लंबा समय लग सकता है। अकबर लुक एक वन मिनिस्टर आफ्टर द अदर, अकबर एक के बाद दूसरे मिनिस्टर को देखता है। ईच हैड ए डिफरेंट आंसर, और उन सब के आंसर वो क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। अकबर अपने मिनिस्टर को देखता है और पूछता है भाई बताओ, तो वो सब के आंसर जो है वो डिफरेंट रहते हैं। अब देखो, आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल टू से हाउ लॉन्ग सच ए ट्रिप वुड टेक, सेड वन। एक कहता है कि ये कहना, मैं सोचता हूँ कि कहना इम्पॉसिबल होगा कि इस जर्नी को करने में कितना समय लगेगा। पहला जो मिनिस्टर होता है, मतलब मिनिस्टर बहुत सारे रहते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट वाला वो बोलता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि यह कहना असंभव है। इम्पॉसिबल मतलब असंभव होगा कि इस जर्नी को, इस यात्रा को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। मे बी शायद इट वुड टेक 50 years, सेड अदर। दूसरा कहता है मैं सोचता हूँ शायद 50 साल लगेंगे। इट विल टेक लेस देन 50 years, सेड द थर्ड। थर्ड बोलता है मैं ऐसा सोचता हूँ शायद 50 साल से कम लगेंगे। आई थिंक इट विल टेक 25 years, सेड अनदर। अब दूसरा कहता है मैं सोचता हूँ शायद 25 साल लग जाएंगे, 25 years लग जाएंगे। पहला बोलता है कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, सेकंड बोलता है 50 years, थर्ड बोलता है आई थिंक लेस देन 50। फिर फोर्थ वाला बोलता है आई थिंक 25 years। अबाउट 80 days, सेड द फिफ्थ। फिफ्थ बोलता है मेरे को ऐसा लगता है कि शायद 80 दिन तो लग ही जाएंगे, 80 days। देन अकबर टर्न टू हिज फेवरेट बीरबल एंड सेड। फिर अकबर अपने फेवरेट जो बीरबल होता है उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है यू आर वेरी क्वाइट बीरबल, तुम बहुत चुप हो। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर साइलेंस, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा शांत रहने का क्या कारण है। व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण है, फॉर योर साइलेंस, तुम्हारा चुप रहने का, तुम्हारा खामोश रहने का क्या कारण है। आई हैव बीन ट्राइंग टू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू गो राउंड द अर्थ। मैं चुपचाप बैठा बैठा कैलकुलेट कर रहा हूँ, गणना कर रहा हूँ कि जो अर्थ है उसके चारों ओर चक्कर मतलब लगाने में हमें कितना टाइम लगेगा। मैं इस चीज़ को कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अर्थ के चारों चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये बोल रहा है रियली, सेड द एम्परर। एम्परर ने कहा वास्तव में। एंड व्हाट आंसर डिड यू गेट, और जब तुमने इसका कैलकुलेट किया तो तुम्हें क्या आंसर मिला इसका। ऑफ कोर्स, सेड बीरबल, वन डे। उसने कहा कि मुझे इसका आंसर क्या मिला है, वन डे, एक दिन। ओनली ए सिंगल डे, सिर्फ एक दिन, सेड द एम्परर। एम्परर ने कहा हाउ कैन एनी वन बिलीव सच ए थिंग, जो तुम कह रहे हो उस पर लोग कैसे विश्वास करेंगे इस बात पे। आई एम श्योर, सेड बीरबल। बीरबल ने कहा मैं को विश्वास है। इट विल टेक ए गो टू राउंड द अर्थ, इट विल टेक ए डे टू गो राउंड द अर्थ। एक दिन में हम लोग, मतलब इस जर्नी अर्थ के चारों चक्कर लगाने में हमें कितना दिन लगेगा, एक दिन, ए डे, एक दिन। डैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, डैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, ये पूरी तरह असंभव है। क्वाइट मतलब पूरी तरह, इम्पॉसिबल असंभव है। ये तो जो तुम कह रहे हो कि हम एक दिन में पूरा अर्थ का राउंड निकाल सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। सेड द एम्परर। एम्परर ने कहा यू कांट इवन गो क्रॉस दिस कंट्री इन ए डे, इन वन डे।
हम लोग, तुम तो एक दिन में इस कंट्री को भी पार नहीं कर सकती। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में हमारी जो कंट्री, हमारा देश है, उसी को ही हम लोग पार नहीं कर सकते। तो तुम तो अर्थ की चारों ओर एक दिन में चक्कर काटने का कह रहे हो। बीरबल स्माइल, बीरबल मुस्कुराता है। इट इज़ पॉसिबल ही सेड, वह कहता है ये संभव है। यू जस्ट हैव टू ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ द सन, अगर आप सन की स्पीड से चक्कर काटते हैं तो एक दिन में आप पूरा चक्कर लगा सकते हैं। अगर आप सन की स्पीड से, सन की गति से आप चक्कर काटते हैं तो हमारा जो अर्थ है, यू जस्ट हैव टू ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ द सन, अगर आप सन की गति से ये यात्रा करेंगे तो आप एक दिन में पृथ्वी का चक्कर काट सकते हैं। बाज बीरबल राइट, ठीक है। क्या बीरबल ने सही कहा था? हाँ सही कहा था। अगर हम सन की स्पीड से अगर ऐसा करेंगे तो पॉसिबल है, क्योंकि सन एक दिन में चक्कर लगा लेता है अर्थ के, है ना, और ये कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर हम भी सन की स्पीड से अगर ऐसा करते हैं तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है। तो आया ये चैप्टर आपको समझ में? ये चैप्टर हो चुका हमारा, कंप्लीट हो चुका। किस तरह एस्ट्रोलॉजर अकबर के दरबार में आता है, किस तरह वो अर्थ की शेप को बताता है और कैसे अर्थ के हम लोग चक्कर काट सकते हैं, सारी तरफ राउंड लगा सकते हैं, चारों तरफ। अलग अलग क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था, आंसर सबके डिफरेंट थे, लेकिन बीरबल का आंसर भी डिफरेंट था। उसने किस तरह कहा कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं, बट हमारी स्पीड कैसी होनी चाहिए, सन की तरह होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसके क्या करवा रही हूँ, टिक द राइट करवाऊंगी। टिक द राइट आंसर है इसके। चैप्टर फिनिश हो चुका है। एक बार रीड करना, आप लोग नहीं आता है समझ में कुछ भी तो आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन ए है हमारा, टिक द राइट आंसर। वाई वॉज अकबर कॉल्ड हिज पीपल एम्परर, जो अकबर था अपने लोगों का, अपनी प्रजा का सम्राट क्यों था? हिज पीपल लव्ड एंड ट्रस्टेड हिम, क्योंकि उसके लोग उसको प्यार करते थे, उस पर विश्वास करते थे। वाई वॉज अकबर कॉल्ड हिज पीपल एम्परर, हिज पीपल लव्ड एंड ट्रस्टेड हिम। इसका क्या होगा? बी। इसके 3 ऑप्शन है, जैसे हिज कोर्ट वाज ऑलवेज फुल ऑफ पीपल, उसका दरबार हमेशा लोगों से भरा रहता था। हिज पीपल लव एंड ट्रस्टेड हिम, उसके लोग उसको लव करते थे, ट्रस्ट करते थे। हिज पीपल केम टू हिम विद देयर प्रॉब्लम, उसकी जो प्रजा थी उसके पास अपनी समस्या लेकर आती थी। इसका क्या होगा? हिज पीपल लव एंड ट्रस्टेड हिम। नंबर 2 है, वाई डिड द पीपल लर्न ए लॉट व्हेन दे केम टू अकबर कोर्ट, वाई डिड द पीपल लर्न ए लॉट, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब वो अकबर के कोर्ट में आते हैं, अकबर के दरबार में जब लोग आते तो उनको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। बिकॉज अकबर सॉल्व देयर प्रॉब्लम, अकबर उनकी समस्या हल करता था। दे मीट ए लॉट ऑफ क्लेवर पीपल, वहाँ पे वो जो क्लेवर पीपल थे उनसे मिलते हैं। दे मीट क्लेवर पीपल हु आंसर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वे क्लेवर पीपल से मिलते हैं जो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो इसका क्या होगा? सी। वहाँ वो आते, बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, वो जो इंटेलिजेंट आदमी जो रहते हैं वो बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के आंसर देते, तो उनको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता। What important fact did the astrologer tell the people in the court? मतलब कोर्ट में उस फेमस एस्ट्रोलॉजर ने किस चीज़ के बारे में बताया? He told them about the star and planets. He told them that the earth is round. He told them about the shape of the earth. क्या था उसका? He told them about the shape of the earth. He told them that the earth is round. He told them that about the star and planets. तो उसने किसके बारे में बताया था? He told them that the earth is round. उसने अर्थ के बारे में बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है। सॉरी, इसका आंसर होगा ही टोल्ड देम अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। उसने हमारी शेप, अर्थ की शेप के बारे में बताया था। इसने हमें हमारी शेप जो है ना अर्थ की, उसके बारे में बताया था। नंबर 4 है, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर से इट वुड टेक 100 years टू गो राउंड द अर्थ फॉलोइंग ए स्ट्रेट पाथ। एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा क्यों कहा कि हमें इस जर्नी को कंप्लीट करने में, अगर हमें स्ट्रेट पाथ को फॉलो करना है तो हमें इस जर्नी को कंप्लीट करने में 1 साल लगेगा, मतलब 100 साल लगेंगे, 100 years लगेंगे।
द अर्थ इज़ वेरी लार्ज, जो अर्थ है वो बहुत बड़ी है। देयर आर मैनी ओशियन एंड माउंटेन टू क्रॉस, वहाँ पे हमें बहुत सारे ओशियन और माउंटेन है, उनको क्रॉस करना पड़ेगा। ओशियन मीन्स महासागर होता है, मैंने बताया था। माउंटेन मतलब पर्वत। या नंबर सी, ए पर्सन वुड हैव टू क्रॉस ओशियन, क्लाइंब माउंटेन, गो थ्रू फॉरेस्ट। एक व्यक्ति को ओशियन पार करना पड़ेगा, माउंटेन पे चढ़ना पड़ेगा और जंगलों में से गुजरना पड़ेगा। तो ये क्या होगा इसका? सी। वाई वॉज अकबर नॉट वरीड, जो अकबर था वो वरीड क्यों नहीं था? वाई वॉज अकबर नॉट वरीड, जो अकबर था वो वरीड क्यों नहीं था? हिज मिनिस्टर वुड सॉल्व द प्रॉब्लम, उसके मिनिस्टर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। हिज मिनिस्टर वुड बी एबल टू टेल हिम हाउ लॉन्ग सच ए ट्रिप वुड टेक, उसके मिनिस्टर इतने एबल थे कि वो बता देंगे कि इस ट्रिप को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। हिज इंटेलिजेंट मिनिस्टर वुड टेल हिम हाउ लॉन्ग सच ए ट्रिप वुड टेक, उसके इंटेलिजेंट मिनिस्टर उसको बता देंगे कि इस जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका क्या होगा? सी। हिज इंटेलिजेंट मिनिस्टर वुड टेल हिम हाउ लॉन्ग सच ए ट्रिप वुड टेक। नंबर 6 है, वाई डिड बीरबल से इट वुड टेक 1 day टू गो राउंड द अर्थ। वाई डिड बीरबल से, बीरबल ने ऐसा क्यों कहा? इट वुड टेक 1 day टू गो राउंड द अर्थ, अर्थ के चारों चक्कर लगाने में 1 दिन लगेगा, ऐसा क्यों कहा था उसने? ही हैड टेकन टाइम टू कैलकुलेट हाउ मच टाइम इट वुड टेक। He said it would be possible to go the trip in a day if a person travel at the speed of the sun. He said it would take just a day to do the trip. उसने ये क्यों कहा था कि इस जर्नी को कंप्लीट करने में 1 day लगेगा? बिकॉज he said it would be possible to do the trip in a day, मतलब इस ट्रिप को 1 दिन में कंप्लीट करना पॉसिबल है। इफ़, यदि ए पर्सन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ द सन, यदि एक व्यक्ति सन की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो ऐसा करना पॉसिबल है। तो आया है समझ में? हुआ ये कंप्लीट? तो इसका होगा बी। एक बार वापस रिपीट करवा रही हूँ। फर्स्ट में आएगा आपके ए बी, सेकंड में आएगा सी, थर्ड में सी, नंबर 4 में सी, नंबर 5 में आपके आएगा सी और नंबर 6 में आपके आएगा बी। तो ये टिक द राइट जो मैंने आपको करवाया है, ये नोटबुक में आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी तब मैं आपको स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन करवाऊंगी। तो यू कैन कंप्लीट योर वर्क नीट एंड क्लीन। टिक द राइट आपको करना है। क्या करना है आपको? स्टेप को रीड करना है और टिक द राइट इसके कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्लास में स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी वाला जो ये पोर्शन है वो मैं आपको करवाऊंगी। थैंक यू।